गाइस, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिर ये सीबीएसई बोर्ड जो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपके सिलेबस को डिसाइड करता है और एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, कि आखिर ये बना कैसे, कहां से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आज ये एक इंडिया का इतना बड़ा एजुकेशन बोर्ड बन गया। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे सीबीएसई बोर्ड की पूरी जर्नी, यानी कि 1929 से जब से वो बना है तब से लेके 2025 यानी कि आज के टाइम तक। मेरी यहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम अपने सीबीएसई बोर्ड को एक अलग नजर से देखना स्टार्ट कर दोगे। तो स्टोरी शुरू होती है साल 1929 से। उस टाइम पे इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में था, जिसकी वजह से हर एक रीजन का अलग अलग सिलेबस होता था, अलग अलग एग्जाम पैटर्न होता था और यहाँ पे कोई भी एक जैसा स्टैंडर्डाइजेशन एजुकेशन सिस्टम नहीं था। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया बोर्ड ऑफ हायर स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना, और इसका हेडक्वार्टर था अजमेर राजस्थान में। तो आखिर इसका मेन काम क्या था? अजमेर, मेरवाड़ा, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर के स्कूल को एक ही सिस्टम से जोड़ना। एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सीबीएसई। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा था, तब हमें नीड पड़ती गई एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम की। और फाइनली 1952 में इसका नया नाम रखा गया, जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई। इसके बाद से ये सिर्फ एक रीजनल बोर्ड नहीं रहा, बल्कि इसके अंडर में इंडिया के बहुत सारे स्कूल आने लगे। इसका मोटिव बहुत ही सिंपल था, यानी कि हर एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना और एक सा एजुकेशन देना, जिसकी वजह से हर एक स्टेट में बिल्कुल ही सिमिलरली नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम और स्टडी सिस्टम को फॉलो कराया जा सके। और इस तरह से चलते चलते सीबीएसई हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक हार्ट बीट बन गया। इसके बाद ईयर 1962 में अजमेर में इसका जो हेडक्वार्टर था, इसको ट्रांसफर करके लाया गया न्यू दिल्ली में। और इसको ट्रांसफर करने का रीजन बिल्कुल ही सिंपल था, क्योंकि दिल्ली एक हमारा कैपिटल रीजन है, तो यहाँ से हमारे पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा इजी होता। तो इसी के लिए अजमेर से इसको दिल्ली के अंदर ट्रांसफर किया गया, ताकि एक बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे पूरे के पूरे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को यहाँ से हैंडल किया जा सके। और न्यू दिल्ली में ट्रांसफर होने के बाद से ही सीबीएसई बोर्ड बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा, और इसके बाद इंडिया का लगभग हर एक स्टूडेंट इसके अंडर में पढ़ने लगे। तो अब जरा जल्दी जल्दी नजर डालते हैं सीबीएसई के माइलस्टोन्स के ऊपर। तो सबसे पहले आता है 1929, जब राजपूताना बोर्ड का जन्म हुआ था अजमेर में। इसके बाद 1952 को इसका नामकरण किया गया, यानी कि इसको एक न्यू नेम दिया गया, जो कि है सीबीएसई। देन 1962 में इसका जो हेडक्वार्टर था, जो कि अजमेर में था, इसको शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली में, और इसका रीजन आपको पता ही है। देन 1977 में सीबीएसई बोर्ड ने पहली बार क्लास 12 का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया था। और 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अलाइन किया गया सीबीएसई के साथ, ताकि इसको और भी अच्छे से ग्रो कराया जा सके। देन ईयर 2000 में डिजिटल लर्निंग, सीसीई, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, इन सभी चीजों को ऐड किया गया सीबीएसई के अंदर, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो इसकी मदद से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। और अगर मैं करंट सिनेरियोस की बात करूं, यानी कि आज के टाइम में 2025 में 27,000 से ज्यादा स्कूल इंडिया में और 240 से ज्यादा स्कूल पूरे फॉरेन कंट्रीज में सीबीएसई के साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से रीजनल बोर्ड से आज के टाइम में ये एक ऑल ओवर इंडिया का इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम बन चुका है। तो ये है हमारे सीबीएसई बोर्ड का पावर। आज के टाइम में सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है, बल्कि ये एक ब्रांड ऑफ ट्रस्ट बन चुका है। और इसका मोटो है ज्ञानम परमम ध्येयम, यानी कि एजुकेशन इज द सुप्रीम गोल। सो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब कभी भी सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम को देने जाओ, तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना कि आप लोग जिस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हो, वो आज से लगभग 100 साल पहले बनाया गया था। और ये वाला एजुकेशनल सिस्टम आज के टाइम में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट को जोड़ रखा है, और वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड। तो अगर आप लोग इतने साल तक सीबीएसई के अंडर में पढ़ने के बाद भी उसके इतने सारे राज के बारे में नहीं जानते थे, तो जरूर से इस वाले वीडियो को लाइक कीजिए, एंड होपफुली ये वाला वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और हाँ, इस वाले वीडियो को अपने उस सीबीएसई वाले फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, जो कि आपके साथ ही सीबीएसई बैच में पढ़ा है, लेकिन फिर भी उसको अपने सीबीएसई बोर्ड के बारे में ये सच्चाई पता ही नहीं है। तो चलो, आज के क्लास में बस इतना ही। होपफुली ये वाला वीडियो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और ट्रिक्स के साथ।